देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि गुफ्तो शुनीद से, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो। मसला संगीन है, मसला मज़ीद बिगड़ सकता है और ये यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है। मुझे इल्म में है कि बहुत से ममालिक इस पे कंसर्न अपनी शो कर चुके हैं और तस्वीर के दो रुख हैं। एक तरफ बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे पोलैंड है, फिनलैंड है, हंगरी है, रोमेनिया है, जो साथ साथ लगते हैं। वो परेशान हैं, उन्हें अपनी, और बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर तशवीश है और वो समझते हैं कि ये जो जारहाना कार्रवाई है उससे उनकी आबादी और उनके मुल्क मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस समझता है कि जिस तरह नेटो की एक्सपेंशन हो रही है ईस्टवर्ड्स, वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है और सीरियस मामला है। और बकौल उनके, हम बारहा नेटो को भी और अमेरिका को भी अपनी तशवीश का इजहार करते रहे, अपने खदशात का इजहार करते रहे, लेकिन हमारी न सुनी गई। अब ये दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान ने इस मामले में अपनी जो स्टेटमेंट है, एक बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट हमारे जो सफ़ीर हैं न्यूयॉर्क में वो दी है, जिसमें कि हमने कहा है जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स, सिक्योरिटी सिलेक्टिव नहीं हो सकती कि मैं अपनी सिक्योरिटी का फिक्र करूं और आपकी सिक्योरिटी का फिक्र न करूं। सिक्योरिटी फॉर ऑल स्टेट्स। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो यूएन चार्टर का एहतराम करता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो समझता है कि जंग से मसाइल बिगड़ते हैं, सुलझते नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हर जगह ये कहा है कि जंग से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं हैं। और हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसने 20 साल जंग का खमियाजा भुगता है। अफ़गानिस्तान की जंग का 80,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ हुई, 150 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी मईशत का नुकसान हुआ और दहशतगर्दी की जो कीमत पाकिस्तान ने अदा की वो आपके सामने है। तो हम समझते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उससे न सिर्फ मासूम शहरी मुतासिर होंगे बल्कि इंटरनेशनल लॉ भी इफ़ेक्ट होता है। पाकिस्तान ने फैसला किया है, मेरी कल वज़ीर आज़म से इस मौजू पे गुफ्तगू हुई और कल आपको खुशी होगी सुनकर कि पाकिस्तान की एयर फोर्स में एक लेटेस्ट एडिशन हुई है। J-10C लड़ाका तैयारे का हमें पहली खेप मिल गई है और उसके जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उसमें मैं वज़ीर आज़म के साथ कामरा था। तो वहाँ कामरा की उस फंक्शन में मुझे मौका मिला इस मामले पे वज़ीर आज़म से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी तशरीफ़ फरमा थे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान बहुत इस नाजुक सूरत हाल से फूंक फूंक के कदम रख रहा है, सबके जज्बात का एहतराम करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमने फ़ैसला किया है कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम करेंगे और वज़ीर आज़म ने हिदायत दे दी है और इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे C-130 तैयारे जो हैं वो कुमक लेकर यूक्रेन वार्सो जाएंगे, पोलैंड जाएंगे जो कि हमसाया मुल्क है, और वार्सो में जहाँ से हमने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए और वहाँ उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सर, ये एक आखिरी बात, मैं बिलावल ने कहा था कि कहाँ है हुकूमत पाकिस्तान। मैं बिलावल को बताना चाहता हूँ, यहाँ है हुकूमत पाकिस्तान।
और हमारे बच्चे बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लौट आए हैं। और जो कुछ रह गए हैं उनके सिलसिले में पोलैंड की वजीर खारजा के साथ, हंगरी के वजीर खारजा के साथ, रोमानिया के वजीर खारजा के साथ, यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, रूस के वजीर खारजा के साथ मेरी अपनी बात हुई है उन बच्चों के सेफ इनखला के लिए, उन फैमिलीज़ का जो हमारे नेशनल्स हैं उनकी सेफ एग्जिट के लिए। हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसमें अपना रोल अदा किया है, बल्कि जो हम पर मिसाइल फेंक रहे हैं हादसाती तौर पर, जो उनके बच्चों का कोई वली वारिस नहीं था, उनके बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को हमने अपने बच्चों के साथ बसी और खाना भी खिलाया। हमने पाकिस्तान ने उनका, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था वहाँ, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो हमने इंसानियत की बुनियादों पर जो खिदमत कर सकते थे हमने की। तो सर ये बताएं कि कल के जलसे में खान साहब ने जो आर्मी चीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें की हैं, क्या ये एक वज़ीर आज़म के शान शान है? कौन सी बात की उन्होंने? कि बाजवा साहब को जिक्र किया है कि जी फजलुर रहमान को फजलुर ना कहें। देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो लफ्ज़ ही वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जलसे की आवाम अज खुद नारे लगा रही है, अब उसका मैं क्या करूं? उन्होंने तो यहाँ ये कुछ कहा है। ओआईसी की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। किस तरह देख रहे हैं आपका अपना जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप? देखिए मैं पहले बार कह चुका हूँ, मुझे कोई तरीन ग्रुप दिखाई नहीं देता, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मुझे कोई अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई ग्रुप नहीं। मैं समझता हूँ कि जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ है वो तहरीक इंसाफ के आइन, तहरीक इंसाफ के मैंडेट का पाबंद है। वो इमरान खान को आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर वोट देने का पाबंद है, और जो नहीं दे सकता, फर्ज कीजिए मतलब है कोई सुना है कि काम अच्छा है, ठीक ठाक है, बैग जरा काफी वजनी है, फर्ज कीजिए कि कोई अपने ज़मीर का, पहले तो इंशाल्लाह करेगा कोई नहीं, मुझे यकीन है हमारा कोई नहीं करेगा, फर्ज करे कोई सौदा कर भी देता है तो फिर उसे अखलाकी तौर पर अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। और जिस टिकट पे लड़ना चाहता है, पीपल्स पार्टी में लड़ना चाहता है, नून पे लड़ना चाहता है, JUI की टिकट पे लड़ना चाहता है, उससे इलेक्ट होकर आए, फिर जिसको मर्जी वोट दे। लेकिन जब तक वो बल्ले की टिकट पर मुंतखब होकर आया है, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, फाइनेंस बिल में जो पार्टी की लाइन है उसको टो करना है, ये कानून कहता है।